तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो ठीक है, हम लोग का एवरेज ख़त्म हो चुका था, तो मैं सोचा कि एवरेज के बाद आप लोगों को प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों के डिमांड पर कि सर एवरेज तो ख़त्म करा दिए बट उस पर क्वेश्चन करवा दीजिए ताकि थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए। तो मैं सोचा था कि प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग का डिमांड है कि थोड़ा क्वेश्चन भी कराया जाए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं टॉप 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसका ये पार्ट 1 है। तो इसमें क्या कराऊंगा, 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15, मतलब 15 क्वेश्चन में इस सेशन में। ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे 3 ठो मैं छोटा छोटा पार्ट ले आऊँगा जिसमें 5-5 क्वेश्चन देख लेंगे, और वो 15 क्वेश्चन जो रहेंगे सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे, जो जो टॉपिक्स हम लोग एवरेज में पढ़े हैं। तो इस तरह से मैं सोचा कि अगर आप लोग का डिमांड है कि मैं क्वेश्चन भी, मैं सोचा था कि आप लोग मतलब क्वेश्चन खुद से बुक से लगा लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूँ। लेकिन अगर आप लोग का डिमांड है कि क्वेश्चन भी लाएं तो ठीक है, मैं 15 छांट कर पूरा क्वेश्चन लाया हूँ जो कि सारे टॉपिक्स को कवर कर दे। तो एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे आप लोगों का जो है थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, और जो आगे है आप लोगों का क्लैरिटी भी आ जाए कि क्वेश्चन किस किस टाइप के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं सारे लेवल के क्वेश्चन भी लाया हूँ। और रही बात कि आप लोग भी बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और जैसा कि मैं लिखा हूँ हाउ आर यू, तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं। ये हैं आप। ठीक है, तो आज का हम लोग का टारगेट क्या है, टुडेज टारगेट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15, यानी 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 1 है और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे। जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं, एवरेज का पूरा प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट का क्या नाम है, मैथ्स इन स्टोरी फॉर्मेट। तो उस प्लेलिस्ट में मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, एवरेज पढ़ा चुका हूँ। तो जो भी एवरेज नहीं देखे हैं, इस क्वेश्चन को बना कर देखो यहाँ पर। अगर बन रहा है तो सही है, और अगर नहीं बन रहा है, बीच बीच में कोई फंस रहा है कि सर ये आप कैसे कर दिए, क्योंकि इसमें तो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बनवाऊंगा। और उसमें क्या है कि उसमें बेसिक भी बताया था और अच्छा वाला ट्रिक भी बताया था, कॉन्सेप्ट भी बताया था। इसमें बस मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो जिनको अगर जिसको देखो अगर समझ में नहीं आता है, तो इसको हटा करके जाना प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जा करके शुरू से लेकर के 4-5 ठो वीडियो बना हुआ है, उसमें ज़्यादा लंबा वो भी नहीं है, और वो सारा देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। उसके बाद आकर के यहाँ पर इस मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोग पेन कॉपी लेकर के तैयार हो गए होंगे सॉल्व करने के लिए। और आज मैं क्या किया हूँ, आज मैं ऑप्शंस भी रखा हूँ अपने क्वेश्चन में। आज मैं ऑप्शन क्यों रखा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कितने लोग मेरे से पढ़े हैं, और पढ़े हैं तो उनको कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर मेरे साथ आप लोग साथ साथ में पढ़े हैं पूरा एवरेज, तो देखते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं। क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ तो टेस्ट भी तो एक तरह से होगा कि पढ़े हैं तो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। तो जब मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन के नीचे जो ये लिखा हुआ है, जो वो है ऑप्शन है, उसमें आप लोग मिला लेंगे कि आप लोग का आंसर आया है कि नहीं आया है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा पहले बातचीत कर लिया कि आज इसमें जो होने वाला क्या है इस पार्ट में, और फिर हम लोग कैसे कैसे चलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि आज मैं क्या लाया हूँ, ऑप्शन भी लाया हूँ। और ऑप्शन जब मैं आज लाया हूँ तो आप लोगों को उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मिला लेना है अपना आंसर कि ऑप्शन में मेरा आंसर है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी बातचीत हो गई है, आप लोग पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए कि आज सर के साथ 5 क्वेश्चन खटाखट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मिटाएं, ये देखिए आप लोग हैं, आप लोग सबसे पहले मिटाते हैं। आप लोग जाइए, अब पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है, हाउ आर यू, आप लोग अच्छे होंगे। आज का टारगेट हम समझा दिए, 5 क्वेश्चन करने वाले हैं ये भी बता दिए, पार्ट 1 है ये भी बता दिए, और ये आप लोग बता दीजिए कि शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय बच्चों के स्क्रीन पे फ्लैश किया जाए। तो ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आप लोग पढ़िए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और एकदम आसान क्वेश्चन है। नहीं बना तो फिर आप लोग फिर देखिए कि उसके बाद कैसे है, लेकिन पहले आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों से बना कि नहीं बना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो पहले क्वेश्चन। आप लोग बना चुके होंगे आई होप। चलिए, अब नहीं बनाए हैं जो वो लोग देखिए, जो नहीं बनाए हैं वो लोग क्यों नहीं बनाए हैं, आप लोग का ये सब क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्योंकि एकदम आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50, यानी कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए आपको बोला है। तो इसमें 2 चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला अभाज्य संख्या क्या होता है, दूसरा औसत क्या होता है। और दोनों मैं औसत पढ़ाते समय यानी एवरेज पढ़ाते समय दोनों चीज़ कवर कर दिया हूँ कि औसत कैसे निकालेंगे और अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे पहले तो बात आता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो जैसा कि इसमें क्या लिखा है कि 30 एंड 50, यानी कि इसमें 2 नहीं लिखा है, यानी कि इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 30
से 50 के बीच नहीं बोला है, हाँ 30 से 50 के बीच बोला है। इसमें देखिए मैं दो चीज़ समझाया था आपको कि बिटवीन एंड, इसमें बिटवीन एंड वाला ही क्वेश्चन है और एक तो क्वेश्चन रहता है फ्रॉम टू। तो फ्रॉम टू मैंने इतना से इतना तक, जब इतना से इतना तक बोलता है तो उसमें 30 को भी ले लेंगे और 50 को भी ले लेंगे। लेकिन इसमें नहीं बोला है कि इतना से इतना तक, इसमें बोला है 30 और 50 के बीच। 30 और 50 के बीच का मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ, बिटवीन एंड का मतलब 30 और 50 के बीच। 30 और 50 बीच का मतलब कि ना 30 लेंगे और ना ही 50 लेंगे, इन दोनों के जो बीच में है हम लोग उसको लेने वाले हैं, ठीक है। तो 30 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो पॉज करके रिवाइज मारिए, क्या अभाज्य संख्या बताए थे, प्राइम नंबर क्या बताए थे। तो आप लोग याद कर चुके होंगे कि प्राइम नंबर आप सर बताए थे कि वो सारी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वो सारी संख्याएं जिसका जो फैक्टर हो वो या तो सेल्फ यानी खुद हो या एक हो या उसके अलावा कोई नहीं हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या खट से बताइए, तो कमेंट में आप लोग बताएंगे भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे अभाज्य संख्या छोटी 2 है। मैं बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि ये एक और अपने आप यानी खुद 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से मैं सारा पढ़ा चुका हूँ आपको, वीडियो में प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा आप लोग देख लीजिए कि क्या होगा। इसको आप लोग देखेंगे तो इसका अभाज्य संख्या 30 के बाद और 50 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 31 अभाज्य संख्या है, ठीक। और कौन कौन सा है, तो सर 33 होगा, तो 33 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 11 या 33 कट जा रहा है। 33 एक और 33 के अलावा 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो 33 नहीं होगा। सर 35 होगा, तो 35 नहीं होगा, 5 सते 35 होता है। सर 37 होगा, 37 हाँ 37 हो सकता है, 37 किसी चीज़ से नहीं कटा है। सर 39 होगा, 39 नहीं होगा, क्योंकि 13 या 39 होता है, ठीक है, तो 39 नहीं होगा। सर 41 होगा, तो हाँ 41 हो सकता है, क्योंकि 41 एक और 41 के अलावा किसी चीज़ से नहीं कटेगा। सर 42 होगा, तो नहीं 42 कैसे होगा यार, 42 तो आराम से कट जाएगा, 14 या 42 होता है, फिर बहुत चीज़ से कटेगा 42, ठीक है, 2 21 दूना 42 होता है, तो 42 नहीं होगा। सर 43 होगा, तो हाँ 43 हो सकता है, 43 किसी चीज़ से नहीं कटेगा। सर 44 नहीं होगा, नहीं होगा। 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा। 47 होगा सर, हाँ 47 होगा। सर 48 होगा, नहीं होगा। 49 होगा, नहीं होगा। 50 तो लेना ही नहीं है, 50 को और 30 को छोड़ देना है, क्योंकि इसके और इसके बीच में बोला है। और औसत क्या होता है, तो सर इन सबको जोड़ करके जितना अंक है उतना से भाग दे देते हैं, यानी कि 31 + 37 + 41 + 43 + 47, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, तो सर क्या नंबर है, तो 1 2 3 4 5। आप लोग इसको आई होप सॉल्व कर चुके होंगे मेरे से पहले। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 199 199 डिवाइडेड बाई 5, और जब इसको कटाएंगे तो आप लोगों को कौन सा आंसर मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है 39.8। कैसे मिलेगा, कटा के देख लीजिएगा। देखिए 5 दिया 15, कितना बचा, 19 में से 15 गया 4, 49, 5 9 45, 4 बचा, दशमलव बैठा के 5/40, दशमलव बैठाए तो 4 पे 0 बैठ जाएगा, 5/40। तो आंसर आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग का सही आंसर आया था कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि सर मेरा 5 में से कितना सही हुआ। तो ये 5 में से तो ये पहला क्वेश्चन था, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि 5 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है। तो आई होप ये वाला बहुत हम लोग आसानी से कर लिए क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे फ्लैश किया जाए, तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और उसके बाद वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। और आप लोग कैसे सॉल्व किए हैं, गलत किए हैं कि सही किए हैं, इसमें से हमको उम्मीद है जो मुझसे पढ़ा होगा उस 100% व्यक्ति इसको सही किया होगा, गलत होने का चांस ही नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले 40 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैं तुरंत बताया हूं कि पहले 40 प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर ... 40। अब इसमें दो चीज आपको आना चाहिए, पहला प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकलता है। तो एवरेज तो अभी आप लोग देख लिए, लेकिन अब इसका हम आपको स्पेशल पढ़ा चुके हैं, जिसको नहीं पता है यहाँ पर देख लो, लेकिन अगर कंप्लीट पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जा करके खोज करके पढ़ लो, ठीक है। 5 वीडियो 5 देख लो, पूरा एवरेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से 40 तक के बीच का औसत निकालना है। अब औसत निकालने के लिए क्या होता है, तो औसत निकालने के लिए सर आप प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का जो एवरेज आप बताए थे वो आप डायरेक्ट बताए थे कि n+1/2 कर देना, आंसर आ जाएगा n+1/2। अब n+1/2 क्यों बताए थे, क्योंकि जो एवरेज जब सम होता है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का सम होता है n × n+1/2, नेचुरल नंबर का सम होता है। और जब सम हम एवरेज निकालते
निकालते हैं तो सम अपॉन टोटल नंबर निकालते हैं कि नहीं, मैं सारा कुछ रिवीजन भी कराते हुए चल रहा हूँ। जब सम अपॉन टोटल नंबर निकालते हैं, टोटल नंबर से n कट जाएगा तो n+1 ऊपर बचेगा नीचे बचेगा 2, तो ऊपर बचा n+1 नीचे बचा 2, तो एवरेज। तो सर इसमें n कितना है, तो मैं बताया हूँ कि 1 से 40 तक में n कितना होगा 40, 1 से 1 करोड़ तक में n कितना होगा सर 1 करोड़, 1 से घोड़ा तक में n कितना होगा सर घोड़ा, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 से जहाँ तक जाओगे n वही होता है, प्लस 40 + 1 बटा में 2 यानी 41 बटा में 2, आंसर कितना आ जाएगा 20.5। और इसमें कौन सा आंसर होगा, तो आप लोग आई होप इसके ट्रैप में नहीं फंसे होंगे, जो ये जाल बिछाए थे हम उस जाल में आप लोग नहीं फंसे होंगे। आप लोग आंसर दिए होंगे कि इसमें 41 बटा में 2 भी आंसर है और 20.5 भी आंसर है, तो इसका आंसर ना बी होगा ना सी होगा, इसका आंसर होगा डी। जो डी में क्या लिखा है, डी में लिखा है बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ। तो ये हो गया आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग टाइम अपना खराब नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे तीसरा क्वेश्चन पे। तो बच्चों के स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय तीसरा क्वेश्चन भी फ्लैश करा दो। चलो तीसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे फ्लैश हो गया, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, आप लोगों को इस टाइप का भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलिए आई होप आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। अभी गुणकों यानी कि 20 मल्टीपल्स क्या होता है, उसके लिए आपको मैं बता दूं कि इसके दो चीज़ जानना है। पहला कि ये गुणक होता क्या है, और दूसरा कि ये जो हिंदी में इंग्लिश में लिखा है मल्टीपल्स क्या होता है। तो मल्टीपल्स माने गुणा, गुणक माने गुणा, गुणा माने कि 7 के 20 मल्टीपल, यानी 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, 7 × 4 डॉट 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 7 × 20, 7 × 20 इस टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इस टाइप का लिखा हुआ है और आपसे क्या पूछा है, तो आपसे इसका एवरेज पूछा है। आप लोग एवरेज निकालने के लिए सिंपल क्या किए होंगे, आप 7 को कहेंगे कि सर सब में 7 है, 7 को कॉमन ले लेते हैं। 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, फिर इसको प्लस में लिखते हैं, यहाँ बचेगा 2, इसको यहाँ बचेगा 3, ठीक है। यहाँ बचेगा प्लस में ही मान लीजिए, प्लस में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ बचेगा 20 बचेगा। जब हम लोग 7 को कॉमन ले लेंगे, अभी 1 से 20 तक का नेचुरल नंबर हो गया कि नहीं। अभी नेचुरल नंबर का हम आपको एवरेज निकालना सिखाए हैं। नेचुरल नंबर का एवरेज क्या सिखाए हैं, तो नेचुरल नंबर का एवरेज सिखाए हैं n+1/2। नेचुरल अभी पिछला क्वेश्चन में याद कर लीजिए आप लोग, n+1/2। n कितना है, तो 1 से लेकर गधा तक में गधा नेचुरल नंबर होता है, तो 1 से लेकर के 20 तक में 20 नेचुरल नंबर रहेगा। तो 20 + 1 / 2 यानी 21/2, 21/2 यानी कि कितना 10.5, 7 × 21/2 भी लिख सकते हैं, 10.5 भी। अब 10.5 को हम कैसे करेंगे, तो कर देंगे 10 दहा में 70 और 7 के आधा 3.5, यानी कि 70 और आधा 3.5, 3.5 कितना होता है ऐसे, तो ये हो जाएगा 73.5। ऐसे हम लोग गुणा डायरेक्ट नहीं किया कि 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में लगल 3, 10 × 7 = 70, 3 × 3 ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा स्मार्ट अप्रोच होता है। 10 × 7 = 70 और यहाँ आधा है, यानी 7 के आधा 3.5 यानी 73.5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए इसका, तो इसका हम लोग निकाल लिए एवरेज। इसका हम लोग क्या निकाल लिए, तो एवरेज हम लोग इसका निकाल लिए। तो इस तरह से अगर आप लोग को कह दिया जाए कि 8 के प्रथम 30 गुणकों का नाम है औसत ज्ञात कीजिए या योग ज्ञात कीजिए। तो अगर इसमें अगर आप लोगों से, चलिए आप लोग आई होप नोट भी करते चल रहे होंगे, तो इसको नोट कीजिए। मैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों के लिए थोड़ा सा बदल देता हूँ, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बदल दूं, चलिए मैं मिटा रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मिटा दूं और यहाँ पे क्या बोला है कि 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, और यहीं पे मैं कहूँ कि 7 के प्रथम 20 गुणकों का योगफल, तो योगफल के लिए आप क्या करेंगे, आप 7 कॉमन कर लेंगे, अभी भी 1 + 2 + डॉट 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 प्लस 20 बचेगा। मैं हर तरह का क्वेश्चन का टाइप का कवर करते हुए चलता हूँ कि अगर एग्जामिनर ऐसे नहीं ऐसे घुमा दिया तो आप लोग घूमेंगे कि उसको घुमा देंगे, मतलब उसको सॉल्व कर देंगे कि उसके हिसाब से घूम जाएंगे। अब मैं बताया हूँ कि अभी बताया हूँ पिछले में कि क्या होता है सम, तो मैं बताऊं n × n+1/2 बताया हूं, डिवाइडेड बाय कितना 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 7, यह है मल्टीप्लाई n मतलब 1 से गधा तक में गधा, तो 1 से 20 तक में 20, अब 20 1 21, ये कोष्टक मतलब में यानी ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैं बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ये 2 से कटाएंगे 20 को 10 बार में, 21 सत्ते कितना होता है, तो 20 सत्ते 140, अब ये 140, अब ये 7 से कम 7 यानी 147, यानी कि 147 मतलब 1 4 7 0 डिवाइडेड, नहीं 1 4 7 एक 0 बचा था तो 0 बिठा दिए, यानी कि अगर इसका सम पूछता तो कितना आंसर हो जाता 1470, ठीक है। तो इस तरह से मैं आप लोग देख रहे हैं कि मतलब कैसे अगर कोई एग्जामिनर आपको मतलब थोड़ा घुमाने का कोशिश करेगा तो आप लोगों को घूमना नहीं है, उसको करारा जवाब देना है। आप लोगों को बोलना है कि मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी तरह से घुमाओगे तो हम घूमने वाले में से नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग कितना निकाले थे,
तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग का था 73.5। कौन सा ऑप्शन था? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों के स्क्रीन पे फ्लैश किया जाए कंप्यूटर महोदय। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो आई होप आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर मेरे से पढ़ रहे हैं उनसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैं घुमा कर भी लाया हूं, तो आप ही लोग के लिए लाया हूं ताकि आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा अपना भी दिमाग जो है इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लोग का ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा तभी जाके। गणित क्या होता है? गणित वो थोड़ी होता है कि a + b का होल स्क्वायर आपको हम पूछ दिए कि a + b का बाबू होल स्क्वायर कितना होगा, और a + b का होल स्क्वायर आप रट के बैठे हैं, आप कहे कि a² + 2ab + b²। आप, मैं कहूँगा बहुत गणित इसका तेज है। ये थोड़ी गणित होता है, जो रट के बैठे हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जहां पर रटंत विद्या खत्म हो जाता है, दिमाग विद्या लगना चालू हो जाता है, गणित वहीं से शुरू होता है। क्योंकि गणित का मतलब ये होता है कि तुमको अब अपना दिमाग में झोंकना है। अब अपना दिमाग झोंक करके जो पढ़े हो उससे बाहर जा करके सोचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बना चुके होगे, नहीं बनाए होगे तो चलो मेरे साथ बनाओ। ठीक है, और नहीं जो मेरे से पढ़ के नहीं बनाया होगा ना, मेरे से पढ़ना छोड़ देना, बता दे रहे हैं। और जो पढ़ के नहीं बना, जो नहीं पढ़ा है वो बना रहा है, तब तो अच्छी बात है। और जो क्या है, क्योंकि मैं क्वेश्चन का लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं रखा हूँ, नॉर्मल ही रखा हूँ। और जब जो पार्ट बी पार्ट सी आएगा ना, तो उसमें जब होगा अच्छा और क्वेश्चन रखूँगा। तो ये पार्ट 1 है, तो मैं सोचा थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन आप लोग बना चुके होंगे। जो नहीं, जिसको थोड़ा सा बहुत भी बाबू समझ नहीं आ रहा है, जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लो। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो देख लो। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 25, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन कराया भी था, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया हूँ। उसमें लार्जेस्ट पूछा था, इसमें मैं सेकंड लार्जेस्ट पूछ दिया हूँ। उसमें सबसे बड़ा पूछा था, इसमें दूसरा सबसे बड़ा पूछा हूँ। तो क्या बोल रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। तो मैं क्या बताया था कि तुरंत ऐसे चार्ट हो, एक क्या करना है, लाइन क्रिएट कर देना है। अब मैं बताया हूँ कि सम संख्याओं का औसत, यानी कि अगर 4 है, यानी इवन सीरीज में मैं क्या बताया हूँ कि अगर ऑड सीरीज होता, यानी कि अगर 5 होता तो ये बीच वाला जो होता वो तुरंत हम लोग का औसत हो जाता। लेकिन जब 4 है तो 4 क्या होगा, ये भी औसत होगा, ये भी औसत, तो ये दोनों के बीच में औसत होगा। और क्या बोला है, सम मतलब ये दोनों के इसमें कितना डिफरेंस होगा, 2, यानी कि ये 2 होगा तो ये 3 नहीं हो सकता है, फिर इसको 4 होना पड़ेगा। अब कॉन्जुकेटिव माने क्रमागत, माने ये 2 है तो इसको 4 ही होना पड़ेगा। क्रमागत माने 2 के बाद सम संख्या कौन सा आता है, तो 2 के बाद कितना आता है, 4। अब इसमें क्या बोला है कि इसका जो क्या है औसत है वो 25 है। ठीक है, तो जब इसका औसत 25 है, यानी कि ये कितना होगा, ये होगा 26, और जब ये 26 होगा तो ये कितना होगा, ये 28 होगा ना, ये 28 हो जाएगा। तो जब ये 28 हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप लोग बताओ कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, यानी कि ये हो गया हमारा 25। जब ये हमारा 25 हो गया तो ये, सॉरी ये यार, जब ये 25 हो गया तो ये क्या होगा, देखो जो पकड़ लिए होंगे बहुत अच्छे। जब ये 25 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा इसके आगे, और ये कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 25 किसके और किसके बीच आ सकता है, तो आप लोग कहेंगे 24 और 26 के बीच में 25 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सम संख्या का बात किया जा रहा है। लेकिन यानी कि 24 के बाद 26 आएगा, तो 24 और 26 के बीच में क्या होगा, तो 25। और यही बोला है कि 25 हम लोग का एवरेज है। जब 25 एवरेज है तो जो ये होगा 26 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 28, और ये 24 से पीछे क्या होगा, तो 24 से पीछे 22 होगा। तो आंसर कौन आएगा, ए, बी, सी या डी? तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि सर ऑप्शन सी आएगा। जो डी मारे होंगे गधा, इसमें देखो पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यानी ये पहली सबसे बड़ी संख्या, यानी तो सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे बड़ी, और तुम्हारे बाद ये तुम्हारा छोटा भाई कौन, 26। तो 26 हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। सबसे बड़ी को थोड़ा सा घुमा दिया था, क्या कर दिया था, दूसरी सबसे बड़ी। ठीक है, चलो कंप्यूटर महोदय बच्चों के स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन को फ्लैश किया जाए। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनसे आग्रह होगा कि जाओ, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो बना हुआ है, आप लोगों के लिए ही बना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर के सारा वीडियो है जो देखो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं पहले पढ़ देता हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों वालों के लिए, और उसके बाद मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप लोग का कितना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। चलिए मैं तब से पढ़ता हूँ, जो सॉल्व कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग को सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। और हाँ, ये भी इसमें दिखेगा कि आप लोग कौन सा मेथड से सॉल्व किए हैं। मैं जो बताया हूँ वो मेथड से, कि जो बेसिक वाला मेथड है, क्योंकि उस मेथड सॉल्व किए हो तो बाबू फिर बेकार है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बोला है क्वेश्चन, देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 36 and 44 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज 40
kg एंड दैट ऑफ सेक्शन बी इज 35 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास। यानी कि एक वर्ग में दो सेक्शन है, दो नीचे हिंदी वालों अपने पढ़ के देखिएगा, दो सेक्शन इसमें बोला गया है कि नहीं, तो हाँ, तो दो सेक्शन कौन कौन सा है, तो सर ए है और बी है। ए में कितना है, तो ए में स्टूडेंट कितना है, तो सर ए में स्टूडेंट 36 स्टूडेंट है, और बी में सर कितना स्टूडेंट है, तो बी में 44 स्टूडेंट है। ठीक है, जो मैंने पढ़ा होगा इसको तुरंत बना दिया होगा। तो बी में कितना स्टूडेंट है, तो बी में सर 44 स्टूडेंट है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए है कितना 40, एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए कितना है 40, और एवरेज वेट ऑफ सेक्शन बी कितना है, तो 35। तो बताओ कि होल क्लास मतलब 36 और 44 सब लड़कन का जब मिला दिया जाएगा तब इन लोग का एवरेज वेट कितना होगा। तो इसको आप लोग अगर इस तरह के बनाए होंगे कि 36 लड़का का एवरेज वेट 40, मैंने टोटल वेट 36 गुणे 40, यहाँ टोटल वेट 44 गुणे 35, अब बटा में 36 और 44 कितना 80। तो इस टाइप का जो बनाया होगा गधा, इतना गुना भागा नहीं करना है, देखो कैसे बनाना है। ठीक है, आई होप आप लोग वैसे नहीं बनाए होंगे, क्योंकि मैं दोनों वाला जब बता चुका हूं तो आप लोग वैसे कभी नहीं बनाए होंगे। अब मैं क्या बताया था कि जब इसका वेट है, इसका कितना है, इसका एवरेज ऑफ 40 और इसका है 35, तो हम लोग बोले थे कि एक तो हम लोग मान लेते हैं दिल की सुकून के लिए कि हम लोग का जो एवरेज वेट है वो कितना है 37 है पूरे क्लास का। तो जब 37 हम लोग माने हैं तो ये क्या है, ये हम लोग से आप लोग कहेंगे कि सर 37 से ये 3 ज़्यादा है, यानी कि सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो ये 3 ज़्यादा है। अगर एक में 3 ज़्यादा है तो 36 लोगों में क्या होगा, 36 लोगों में 36 गुणे 3 हो जाएगा। अगर एक लोग में 3 गुणे 1 तो 36 लोगों में 3 गुणे 36। अब बी में मैं कहूँगा कि बी में क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि सर बी से तो ये 2 ज़्यादा है, यानी कि 20 से 2 कम है। तो 20 से 2 कम है यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। और जब ये माइनस का 2 हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो हम लोग माने हैं ये 35 से क्या है ज़्यादा है, यानी कि ये 35 इससे कम है। तो कितना कम है, तो 2 कम है, और ये कितना ज़्यादा था, तो 3 ज़्यादा था। अब यहाँ 2 कम है, कितना लोग में 2 कम है, तो सर 44 लोग में 2 कम है, तो यहाँ 2 गुणे 44 कर देंगे। अब देखो हम लोग का गुणा कितना आसान है, ये 3 गुणे 36। अब हम इसको कैसे करेंगे, 30 3 का 90, 36 18, 90 18 108, 108 हो जाएगा प्लस में, 108 हो जाएगा प्लस में, और 44 दूना 88, 88 हो जाएगा माइनस में, 44 दूना 88 हो जाएगा माइनस में। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 20, कितना आएगा प्लस का 20। अब प्लस का 20 हमको क्या करना है, 80 लोगों में डिवाइड करना है। 80 लोगों में क्यों, क्योंकि 36 44 80। अब 20 जितना भी हम लोग माने हैं उससे 20 ज़्यादा आया है, कितने लोग में 20 ज़्यादा आया है, तो 80 लोग में, 36 और 44 80। तो 20/80 होगा 0.25, यानी 1/4, 1/4 मैंने 0.25। तो जब आप लोग जान गए कि 80/4 बराबर 0.25 आएगा, तो हम लोग कितना माने हैं, तो सर हम लोग तो माने हैं 37, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, तो सर 0.25 ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हम लोग माने हैं 37, लेकिन आना चाहिए 0.25 ज़्यादा, यानी कितना आना चाहिए, तो 37.25। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 37.25। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे इसी तरीके से बनाए होंगे, ताकि आप लोग जो है वो वाला मेथड, ज़्यादा गुणा करने वाला मेथड नहीं लगाए होंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन देखे हैं, मुझे भी मज़ा आ गया, क्योंकि चलिए आप लोग का डिमांड आ रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि मुझे लगा कि आप लोग खुद से कर लेंगे, तो नहीं, आप लोग का भी डिमांड आ रहा है, आप लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, चलो अच्छी बात है, मेहनत किया करो ऐसे ही। मैं अभी तो 10 क्वेश्चन और कराऊंगा 2 पार्ट में, उसको भी आप लोग देख लेना। छोटा छोटा पार्ट रहेगा, एक ही बार में सोचा कराने से अच्छा है छोटा छोटा पार्ट में करा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलो, तो हम लोग क्या किए, हम लोग देख लिए हैं अपना 5 क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं कि आप लोग कितना कितना क्वेश्चन बनाए हैं। ज़रा जो नंबर मैं दिया हूँ हमेशा दे देता हूँ, किस पे, तो हमेशा मैं दे देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन अभी मैं यहाँ फिर से दे देता हूँ 86 019 51 348। ये नंबर पे अब आप लोग क्या करेंगे कि कौन कितना क्वेश्चन बनाया है, अपना नाम सहित कहाँ से हो वो सारा लिख करके इस पर भेजो कि मैं 100 क्वेश्चन बनाया हूँ, मैं 50 बनाया हूँ, मैं 80, मैं 85, मैं 150, इस टाइप का बनाओ। और जिसका मेहनत दिखेगा उसका नाम भी मैं अनाउंस करूँगा वीडियो में कि ये बच्चा है इतना क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो बाकी अगर वीडियो सही से नंबर दिख रहा होगा ना, हाँ सही से दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐसे, ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ 86 019 51 348। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके हम लोग अपना कहाँ शुरू करेंगे, प्रॉफिट लॉस। और आप लोगों को प्रॉफिट लॉस में मज़ा आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दो जरूर उन बच्चों के पास जिनको मैथ से डर लग रहा है, क्योंकि मैं क्या बोला हूँ कि जितना भी कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ये तो क्या है, ये तो क्वेश्चन है, लेकिन जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा सारा का सारा
कॉन्सेप्ट किस में रहेगा, तो सारा कॉन्सेप्ट कहानी के रूप में रहेगा। यानी कि इसीलिए मेरे सीरीज का नाम है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टोरी फॉर्मेट में पूरा मैथ पढ़ाने वाले हैं, मैथमेटिक्स इन स्टोरी फॉर्मेट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग जाइए पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए मेरे साथ जोर से बोलिए जय हिंद।